भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। आदर्श परिवार होना चाहिए। कल मेरा संचेती परिवार में प्रवास रहा, बहुत अच्छा परिवार, दो भाइयों का परिवार। उनसे जब मैं मुखातिब हुआ, उसके परिवार से मिला, बड़े प्रेम से रहते। मैंने कहा कि तुम लोग रहते कहाँ हो? बोले हम यहाँ रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं। मैंने कहा मकान की वजह से या मन की वजह से? बोले मन की वजह से हम एक हैं, मकान की वजह से अलग अलग रहा करते हैं। और एक बात याद रखो नासिक वालों, मकान की दूरियां चल जाती हैं लेकिन मन की दूरियां नहीं होना चाहिए। मन से हमें बिल्कुल आस पास होना चाहिए, एक दूसरे के दिलों में रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? एक नारी की जिम्मेदारी है। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वो चाहे तो घर को नरक बना दे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। घर को कैसे जोड़ करके चलना, घर को कैसे प्रेम से जोड़ करके चलना है। एक बात याद रखना, विचार करना है आपको। ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ, अपना ऐसा आदर्श बनाओ कि लोग तुम्हें कह सकें कि ये परिवार एक आदर्श परिवार है। ध्यान रखिए मान्यवर, थोड़ी सी नासमझी उससे परिवार टूटा करते हैं। थोड़ी सी समझदारी आ जाए ना तो जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाता है। आज मैं आपको इतना ही कहता हूं, एक निवेदन कर रहा हूं। हिंदू परंपरा में पहले ऐसी व्यवस्था थी कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था। रोज उस पर आस्थाओं का जल छोड़ते थे। तुलसी शुभ होती थी, मंगल होती थी, आरोग्यवर्धक होती थी, तुलसी पवित्र होती थी। घर के आंगन में तुलसी जरूर होती थी। आज हमारे घर के आंगन ही नहीं बचे हैं, तुलसी की तो बात छोड़ो। अब आंगन है क्या? सब फ्लैट की दुनिया है, एक के ऊपर एक चढ़े हुए, एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, एक के ऊपर एक है। ना जमीन तुम्हारी है, ना आसमान तुम्हारा है, बीच में लटके हुए हमारा जीवन है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सभी लोग, आज मैं पुलक सागर आपको एक पौधा दे रहा हूं, घर में जाकर के उस पौधे को लगा लेना। यदि आंगन ना हो तो कोई बात नहीं, हर फ्लैट में एक खिड़की होती है जिससे बाहर देखा जाता है। एक खिड़की, एक दरवाजा होता है, वहां जाकर के एक पौधा लगा लेना। मुझे मालूम है कि तुलसी का पौधा हिंदू लगा लेगा, मुसलमान नहीं लगाएगा। मुझे मालूम है तुलसी का पौधे में पानी एक हिंदू चढ़ाएगा, जैन नहीं चढ़ा पाएगा। चढ़ाएगा, पिलाएगा, लेकिन श्रद्धा से चढ़ाएगा नहीं। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, मैं एक पौधा आज आपको दे रहा हूं जो यहां से लेकर के जाना है। वृक्षारोपण करती हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं, वृक्षारोपण करते हैं सारे लोग। मैं भी एक वृक्षारोपण का नियम लेकर के चला हूं। आपसे इतना ही निवेदन है, यहां से लेकर के जाएं एक पौधा। वो पौधा किसी तुलसी का नहीं होगा, वो पौधा किसी गुलाब का नहीं होगा, वो पौधा किसी फूल का नहीं होगा। एक पौधा मैं दे रहा हूं। हर व्यक्ति, मुसलमान भी अपने घर में लगा सकता है, हिंदू भी लगा सकता है, जैन भी लगा सकता है, बौद्ध भी, पारसी भी लगा सकते हैं। और वह पौधा यदि कोई है तो एक प्रेम का पौधा दे रहा हूं जो अपने घरों में हर आदमी को लगाना चाहिए, अपने आंगन में हर आदमी को लगाना चाहिए। एक प्रेम का वृक्षारोपण करिए, एक प्रीति का वृक्षारोपण करिए। लेकिन एक बात याद रखना, तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालोगे तो वो मुरझा जाएगा, और प्रेम के पौधे में पानी नहीं डालोगे तो वो भी मुरझा जाएगा। लेकिन याद रखना, तुलसी के पानी में गोदावरी का जल उसे हरा कर दिया करता है, लेकिन प्रेम के पौधे में पानी की जरूरत नहीं होती है। पानी डाला जाता है, वो पानी किसी नदी का पानी नहीं होता है। प्रेम के पौधे को हरा रखना है तो समझदारी का पानी डालिए, आपका पौधा हमेशा हरा रहेगा। समझदारी थोड़ी सी ना समझी मत बरतिए, वरना ये प्रेम का पौधा सूखने में ज्यादा देर नहीं। समझदारी, थोड़ी सी समझदारी। एक बहू थी, उसके घर में पीहर से साड़ी आई, और जैसे ही साड़ी आई, उस बहू ने समझदारी दिखाई।
पीहर से कुछ आ जाए ना तो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, इतनी खुशियां मिलती हैं। मायके से कुछ आ जाए ऐसा लगता है कि रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री का अवार्ड दे दिया हो। इतना, अरे मेरे पीहर से आया, पीहर से आया, पीहर से साड़ी आई। उसने देवरानी को दिखाई, बहू सासू को दिखाई। सास ने कहा बहुत अच्छा, तेरे पीहर से इतनी महंगी साड़ी आई, बहू आज ये साड़ी पहन करके मंदिर जाना। बहू ने देखा, बड़ी समझदार बहू थी, उसने कहा कि नहीं माँ, ये साड़ी मैं नहीं पहनूंगी। अरे तेरे पीहर से आई, तू नहीं पहनेगी? बोले नहीं माँ, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि साड़ी नई आती है तो खुद नहीं पहनना चाहिए, पहले देवी माँ को चढ़ाना चाहिए, उसके बाद वह साड़ी अंगीकार करना चाहिए। बोले मंदिर में जाके पद्मावती माता को ये साड़ी पहना देना। उसने कहा पद्मावती माता की मुझे उतनी चिंता नहीं है सासू माता, यदि तू ये साड़ी पहन ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक। पद्मावती माता को नहीं पहना, वो कुछ नहीं बोलेगी, बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। घर की माता को नहीं पहनाया तो अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता। वो साड़ी पहले अपनी सासू को पहनाई। लोग कहते हैं कि देवी को चुनरी चढ़ाने से सौभाग्य जगता है, और मैं कहता हूं घर में सासू को साड़ी पहनाओ, परम सौभाग्य तुम्हारा जागृत हो जाएगा कि मां जब तक तू ना पहनेगी तब तक मैं ये साड़ी पहनने वाली नहीं। घर कैसे चलता, परिवार कैसे चलता, क्या बिगड़ जाएगा। और सासू भी ऐसी थोड़ी है कि वो तैयारी बैठी है कब आए और मैं पहन लूं। नहीं, कहना माता जी ये साड़ी आप पहनिए, जब तक आपका हाथ नहीं रखेगा ये साड़ी शुभ होने वाली नहीं है। ये साड़ी में ध्यान रखना, जिस सासू ने तुम्हें सौभाग्य दिया है, पति दिया है ना, मांग का सिंदूर दिया है, अरे जो सासू सौभाग्य दे सकती है, अपनी कोख का बच्चा तुम्हें पति के रूप में दे सकती है, तो ध्यान रखना उसको साड़ी चढ़ाओ तो हजारों वरदान भी वह सासू तुमको प्रदान कर सकती है। जीवन को थोड़ा सा बदलो, थोड़ी सी सोच बदल लीजिए, जिंदगी में आनंद की बहार आ जाएंगी, घर का नजारा बदल जाएगा, घर के विचार बदल जाएंगे। क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, झुंझलाओ मत, चिल्लाओ मत। एक 8 साल के बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा गुस्सा करना चाहिए? बच्चा बोला नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। 80 साल के दादाजी खड़े थे, मैंने कहा दादाजी जो बात 8 साल के बच्चे को समझ में आ रही वो तुम्हें 80 साल में समझ नहीं आ रही है। एक बच्चा कह रहा है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, वो दादाजी क्रोध किया करते हैं। मान्यवर, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी नहीं हैं, बातें बहुत छोटी हैं, ध्यान रखिए। त्योहार आते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छुआ करो। ध्यान रखना, मंदिर के पैर ना छू पाओ चलेगा, मंदिर के पैर छूने जा पाओ ना जा पाओ कोई बात नहीं है, घर भी एक मंदिर है, अपने माता पिता के पैर छू लो। मैं कहता हूं कि माता पिता के पैर जब छुओगे ना तो उनसे वो दुआएं मिलती हैं जो संतों के आशीर्वाद से भी प्राप्त नहीं हुआ करती हैं। वह दुआएं माता पिता से प्राप्त हो जाया करती हैं। उनके चरण छुओ, जिनके हाथों की रेखाएं उल्टी सीधी हों, ज्योतिषियों के पास जाते हो, मेरा भाग्य बताओ, मेरी किस्मत में भाग्य की रेखा है या नहीं, मेरे हाथों में पैसा है या नहीं। मैं पुलक सागर कहता हूं कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं तुम्हारे हाथ में हो, अरे माँ बाप के चरण छूले सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाया करती हैं, अपने आप वो रेखाएं पवित्र हो जाया करती हैं। माँ बाप से रिश्ता बनाओ, माता पिता को सम्मान दो। घर में सम्मान खत्म हो रहा है, माँ बाप का ध्यान रखिए। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बहू कहती है मैं नहीं सुनूंगी, सासू कहती है मैं नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं नहीं सुनूंगा, बेटी कहती मैं नहीं सुनूंगी। तो क्या सुनने के लिए वो पड़ोसी पैदा हुआ है? तुम एक दूसरे की कोई सुनने को तैयार नहीं हो। थोड़ा सा धीरज, थोड़ी सी सुनने की कला लाओ। एक बात याद रखना, पुरुषों से निवेदन करूंगा, जब दुकान से लौटो, दफ्तर से लौटो, ऑफिस से लौटो, पत्नी यदि पलंग पर लेटी है तो जाके थोड़ा पूछ लिया करो, क्यों तेरी तबीयत खराब है क्या, तेरा सिर दुख रहा है क्या, तेरा कोई तकलीफ है क्या, एक बार पूछ लिया करो। और यदि तकलीफ हो तो कहना चल बैठ गाड़ी में, खाना बाद में खाऊंगा, पहले तेरा डॉक्टर से इलाज कराऊं।
छोटी छोटी बातें, जीवन को बदलने की, जिंदगी को बदलने की ये बातें हैं। लेकिन तुम तो ऐसे आते हो, दुकान में ग्राहक के सामने तो विनम्र रहते हो, पत्नी के सामने अकड़ते रहते हो, पत्नी के सामने अकड़ के जिया करते हो। दुकान में विनम्रता है, घर में विनम्रता नहीं। ये भी नारी है, ये भी आई है दूसरे का अपना घर छोड़ के, तुम्हारे घर को इसने अपना घर बनाया है, अपना परिवार छोड़ करके तुम्हारे परिवार को अपना परिवार बनाया है। क्या गलती है? यदि गलत काम कर दे तो 1000 गाली, थोड़ी सी गलती हो जाए तो पति भी चिल्लाएगा, उधर से सासू भी चिल्लाएगी, उधर से ननंद भी चिल्लाएगी, उधर से देवर भी चिल्लाएगा। एक बात बताओ मेरे भाई, सभी लोग घर में उसको चिल्लाएंगे। एक बात बताइए, फिर वह किसे अपना मानेगी, किसे अपना समझेगी? एक पति ही तो जीवन में ऐसा होता है। ध्यान रखना, पूरे घर के लोग ताने मारे, यदि पति प्रेम दे दे तो सारे ताने नारी भूल जाया करती है, और उसके आनंद में अपना पति ही प्रेम नहीं देगा तो कौन देगा इनको प्रेम? ये किसके भरोसे आए हैं? ध्यान रखना, अपने माँ बाप को छोड़कर इस नारी ने तुम्हारे माँ बाप को अपनाया है, अपने भाई बहन को छोड़ करके तुम्हारे भाई बहनों को अपना बनाया है। वो भी दिन भर पिसती है, काम करती है सुबह से शाम तक। तुमको लगता है पत्नी का क्या काम है? ये महिलाएं क्या काम किया करती हैं? सुबह से उठना, नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, चलो काम वाली आ जाए कोई बात नहीं है, फिर भी घर को मैनेज करना इनका काम हुआ करता है। ध्यान रखना, ताने सुनती, वो तुम्हारी जो माँ है ना और तुम्हारी जो बहन है वो भी कोई कम नहीं है, एक की 4 सुनाया करती है। ध्यान रखना, वो बेचारी ताने सुनती है, सब कुछ करती है, उसके बाद भी घर की व्यवस्था को बना करके रखती है। बच्चा कहता है मम्मी ये करो, पति कहता है तूने मेरे कपड़े तैयार नहीं किए हैं, सास कहती बहू चाय बनी या नहीं बनी, देवर कहता है भाभी नाश्ता बना दिया। एक महिला क्या क्या करे अपने जीवन में, फिर भी सबको सेटल करती है, सबका मैनेज करती है। बच्चों की नहीं सुने तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, पति की नहीं सुने तो पति नाराज हो जाता है, सासू की ना सुने तो सासू नाराज हो जाया करती है। सोचिए एक बार, मैं तो कहता हूं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन घर चलाना आसान नहीं हुआ करता है, ये बहुत कठिन। कभी विचार किया इस नारी के बारे में? कभी सोचा है जिंदगी में, जब पति बाहर चला जाए ना और बच्चे ना हो घर में, और इनसे पूछो कि क्या खा रही हो, क्या बना रही हो, तो ये कहती कि आज क्या बनाना, क्या खाना। पति देव तो बाहर गए, बच्चे अपने नानी के यहाँ गए हैं, आज तो हमें क्या बनाना, क्या खाना। इसका मतलब आप ये सोचिए, ये खाना भी अपनी पसंद का नहीं बनाती, ये खाना भी तुम्हारी पसंद का बनाया करती है, ये भोजन भी तुम्हारी पसंद का बनाया करती है, ये बच्चों के लिए भोजन बनाती है, ये पति के लिए सब कुछ किया करती। समय दे दो। ध्यान रखना, पुरुषों से मेरा निवेदन है, महावीर जयंती पर सोने की अंगूठी नहीं लाओ चलेगा, महावीर जयंती पर कीमती साड़ी नहीं लाओ चलेगा। कौन महिला बोली महाराज हमारे पति को बिगाड़ो मत?